नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और सबसे पहले आज मैं अपने घर के भगवान गणेश की आपको दर्शन कराऊंगा। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान गणेश कौन है। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए इस पूरे वीडियो को। भगवान गणेश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गणेश निराकार देवत्व हैं, भक्त के लाभ के लिए एक शानदार रूप में समाहित। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। ब्रह्मांड परमाणुओं और विभिन्न ऊर्जाओं का एक समूह है। यह ब्रह्मांड अराजकता में होता यदि इनके विविध समूहों को नियंत्रित करने वाला कोई सर्वोच्च कानून नहीं होता। परमाणुओं और ऊर्जाओं के इन सभी समूहों के स्वामी गणेश हैं। वह सर्वोच्च चेतना है जो सभी में व्याप्त है और इस ब्रह्मांड में व्यवस्था लाती है। दोस्तों, गणेश अर्थात विचार से परे, अभिव्यक्ति से परे, शाश्वत यानी कि अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत। आदि शंकराचार्य ने गणेश के इस अर्थ को प्रस्तुत किया है, अर्थात वह है आजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। इसका मतलब है कि गणेश अजन्म अर्थात अजन्मा है, वे निर्विकल्प यानी गुणहीन हैं, वे निराकार और चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि गणेश वही ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड का कारण है। यह वह ऊर्जा है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। दोस्तों, हम में से सभी जानते हैं कि भगवान गणेश माता पार्वती के मैल से उत्पन्न हुए थे, लेकिन इसके बाद की कहानी ज़्यादा रोचक और मनुष्य को ज्ञान प्राप्त कराने वाली है। जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के कक्ष में पहुंचते हैं तो वह बालक शिव को रोकता है। शिव लड़के को नहीं पहचानते और उनके रास्ते में बाधा डालने वाले पर क्रोधित हो जाते हैं। लड़के की जिद की वजह से शिव क्रोध में आकर उसका सर काट देते हैं। जब माता पार्वती यह देखती है तो वह अत्यंत पीड़ा से दुखी होकर भगवान भोलेनाथ को कहती है कि किसी भी तरह मेरे पुत्र को जीवित करो। तब शिव अपने सहायकों को निर्देश देते हैं कि वे जाकर किसी ऐसे व्यक्ति का सिर ले जो उत्तर की ओर सिर करके सो रहा हो। सहायकों को एक हाथी का सिर मिलता है जिसे शिव ने लड़के की धड़ से चिपकाकर और गणेश को जन्म दिया। दोस्तों, भगवान गणेश की कहानी में जो विचार करने योग्य तथ्य हैं वो उनमें से सबसे पहला यह है कि माता पार्वती के शरीर पर गंदगी क्यों हुई। पार्वती उत्सव की ऊर्जा का प्रतीक है। उनका गंदा होना यह दर्शाता है कि उत्सव आसानी से राजसिक या ज्वर बन सकता है और आपको अपने केंद्र से दूर ले जा सकता है। गंदगी अज्ञान का प्रतीक है और शिव निर्दोषता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। तो क्या शांति के प्रतीक शिव इतने क्रोधी थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया? जब गणेश शिव के मार्ग में बाधा डालते हैं तो इसका अर्थ है कि अज्ञान, जो सिर का एक गुण है, ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञान को दूर करना होगा। शिव द्वारा लड़के का सिर काटने के पीछे यही प्रतीकवाद है। भगवान गणेश का रूप हाथी का क्यों है? हाथी अपने निडर और शाही चाल चलन के जैसे असामान्य गुणों से युक्त होता है। यह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को गर्व से नष्ट कर देता है। एक हाथी अधिकार, धीरज, शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। तो भगवान के इन गुणों के प्रतीक के रूप में भगवान गणेश को एक हाथी के रूप में चित्रित किया गया है। और जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हम इन सभी
गुणों को अपनी चेतना में आत्मसात कर पाते हैं। दोस्तों, हाथी ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी सूंड से अपने सभी कार्य कर सकता है। वह सूंघता है, खाता है, नहाता है और अपनी सूंड से काम करता है। सूंड यानी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति क्रिया के बीच सही संतुलन का प्रतीक है। भगवान गणेश का पेट, बड़ा पेट उदारता और पूर्ण स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश का उठा हुआ हाथ सुरक्षा को दर्शाता है। इनका अर्थ है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसका निचला हाथ उनके देने को दर्शाता है, साथ ही साथ झुकने का निमंत्रण भी देता है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हम सब एक दिन पृथ्वी में विलीन हो जाएंगे। भगवान गणेश के हाथों में अंकुश जागृति का प्रतीक है और पास संकेत नियंत्रण रखता है। आध्यात्मिक जागृति के साथ बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो उचित नियंत्रण के बिना खराब हो सकती है। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि हाथी के सिर वाले भगवान गणेश चूहे जैसी छोटी चीज पर यात्रा क्यों करते हैं? क्या यह इतना असंगत नहीं है? यहाँ फिर से प्रतीकात्मकता है जो गहरी चलती है। चूहा बंधी हुई रस्सियों को काटता और कुतरता है। चूहा उस मंत्र की तरह है जो अज्ञान के आवरणों और आवरणों को काट सकता है, जिससे गणेश द्वारा प्रस्तुत परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहरे बुद्धिमान थे कि उन्होंने शब्दों के बजाय प्रतीकों के संदर्भ में देवत्व को व्यक्त करना चुना, क्योंकि शब्द समय के साथ बदलते हैं लेकिन प्रतीक अपरिवर्तित रहते हैं। आइए हम गहन प्रतीकवाद को ध्यान में रखते हुए भगवान गणेश के सर्वव्यापी रूप को अनुभव करें और उन्हें पूरी तरह से जागरूक रहें कि गणेश हमारे भीतर हैं। दोस्तों, तभी हमारे गणेश चतुर्थी मनाने का और गणेशोत्सव मनाने का जो क्रिया है वह सार्थक होगी। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको अपने घर के गणेश जी के दर्शन कराता हूँ।